अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 3 बड़े अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे तेलंगाना असेंबली में हो रहे हंगामे के बारे में, और तेलंगाना के एक दरगाह के अंदर हो रही है रामनवमी के लिए पूजा, और इस पूजा के अंदर कई मुसलमान भी शामिल हो रहे हैं और पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पूरी डिटेल्स के साथ बात करेंगे। दिल्ली में एक हाफिज कुरान बच्चे का कत्ल कर दिया गया, क्या है पूरा मामला। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैदराबाद से एक बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है, जहां तेलंगाना असेंबली का माहौल काफी गर्म देखने को मिला। आज यानी 29 मार्च को असेंबली में लगातार हंगामा, नारेबाजी और सियासी तनाव के दरमियान बीआरएस के कई मेंबर्स को सेशन के एंड तक सस्पेंड कर दिया गया। यह पूरा वाकया उस वक्त शुरू हुआ जब बीआरएस के एमएलए ने रेवेन्यू मिनिस्टर श्रीनिवास रेड्डी पर लगाए गए इलीगल माइनिंग के इल्जामात की जांच के लिए हाउस कमेटी बनाने की जोरदार डिमांड की। जब असेंबली की कार्रवाई शुरू हुई तभी से बीआरएस मेंबर्स ने अपना एहतजाज तेज कर दिया। वो स्पीकर्स के पोडियम के पास आकर लगातार नारेबाजी करते रहे और बार बार गुजारिश के बावजूद अपनी जगह पर वापस बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। इस सूरत हाल ने पूरे असेंबली की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब कर दिया, जिससे हुकूमत के काम में रुकावट पैदा हुई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस हंगामे पर सख्त रवैया अख्तियार करते हुए कहा कि अगर अपोजिशन मेंबर अपनी सीट पर वापस नहीं बैठते और असेंबली को चलने नहीं देते तो इन्हें सस्पेंड करना जरूरी हो जाएगा। सीएम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि या तो बीआरएस के मेंबर डिसिप्लिन फॉलो करें और हाउस की कार्रवाई में हिस्सा ले, वरना इन्हें 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा ताकि असेंबली का काम आगे बढ़ सके। इस दौरान कांग्रेस के मेंबर्स ने भी अपोजिशन पर सख्त तनकीद की और कहा कि बीआरएस जानबूझ के असेंबली की कार्रवाई को रोक रही है। साथ ही एक और विवाद उस वक्त खड़ा हो गया जब अपोजिशन एमएलए कौशिक रेड्डी पर इल्जाम लगा के उन्होंने बीआरएस के रेबल लीडर श्रीहरि की तरफ नामुनासिब इशारे किए। इस मामले पर भी असेंबली में हंगामा हुआ और कांग्रेस मेंबर्स ने इस रवैये को गैर अखलाकी और असेंबली के उसूलों के खिलाफ बताया। सीएम रेवंत रेड्डी ने इस मामले पर भी बयान देते हुए कहा कि कौशिक रेड्डी का रवैया बिल्कुल भी कबूल नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि हालांकि कुछ मेंबर्स ने इनकी मेंबरशिप खत्म करने की डिमांड की, लेकिन वो इस हद तक जाना नहीं चाहते। इसके बजाय उन्होंने फैसला लिया कि इस मामले को एथिक्स कमेटी के हवाले किया जाए ताकि पूरी तहकीकात हो सके और मुनासिब कार्रवाई की जा सके। गवर्नमेंट व्हिप आदि श्रीनिवास ने भी स्पीकर से दरख्वास्त की कि जो बीआरएस मेंबर लगातार हंगामा कर रहे हैं इन्हें सस्पेंड किया जाए। आखिरकार लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर डी श्रीधर बाबू ने एक मोशन पेश किया। मोशन बोले तो कुछ लोग गलत समझ लेंगे। ये फाइल पेश किया और असेंबली ने पास कर दिया, और इसके बाद बीआरएस के हंगामा करने वाले मेंबर्स को 2 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया। इसके बावजूद बीआरएस मेंबर्स ने अपना एहतजाज जारी रखा और असेंबली के वेल में बैठकर नारेबाजी करते रहे। इस दौरान चीफ मिनिस्टर ने एक और बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीआरएस के कुछ लीडर्स ने अपने दौरे हुकूमत के दौरान इलीगल माइनिंग में शामिल रहकर बड़े पैमाने पर गलत फायदे उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले की पूरी तहकीकात करने के लिए तैयार है और इस सिलसिले में सीबीसीआईडी इंक्वायरी का भी ऐलान किया गया है। रेवंत रेड्डी ने हरीश राव के खानदान पर भी संगीन इल्जाम लगाए और कहा कि महबूब नगर के बालानगर इलाके में इनके भाई महेश राव ने प्राइवेट इंडस्ट्री वालों को धमकाया और धरानी पोर्टल के जरिए जमीन ट्रांसफर करवाई। सीएम ने कहा कि अगर हरीश राव राजी हो जाते हैं तो सरकार इस मामले पर भी हाउस कमेटी बनाने के लिए तैयार है। हंगामे के दरमियान ही मिनिस्टर श्रीधर बाबू ने एक अहम बिल पेश किया जिसका नाम है तेलंगाना एम्प्लॉयज अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग ऑफ पैटर्नल सपोर्ट बिल 2026। इस बिल का मकसद बुजुर्ग शहरियों के लिए सोशल सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है। स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने इस बिल को डिस्कशन के लिए अलाउ कर दिया। ये पूरा वाकया तेलंगाना की सियासत में बढ़ती हुई कशमकश को दिखाता है, जहां एक तरफ अपोजिशन हुकूमत पर संगीन इल्जामात लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ हुकूमत भी पिछले दौर के फैसले और कामों पर सवाल उठा रही है। असेंबली का आज का सेशन अब सिर्फ कानूनी कार्रवाई तक महदूद नहीं रहा, बल्कि एक सियासी जंग का मैदान बन चुका है, जहां हर पार्टी अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश कर रही। एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक दरगाह के अंदर रामनवमी का कल्याणम और कुछ लोग बुर्का और टोपी पहनकर पूजा में हिस्सा लेते हुए नजर आए। यह सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं बल्कि एक ऐसा मंजर है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। तेलंगाना के यलांडो भद्राद्री कोत्तगुडम डिस्ट्रिक्ट में मौजूद नागुल मीरा दरगाह से ये विजुअल्स सामने आ रहे हैं। यहाँ हर साल रामनवमी के मौके पर हिंदू परिवार भगवान राम और सीता की मूर्ति लेकर आते हैं, एक छोटा सा जुलूस निकालते हैं और फिर यहाँ दरगाह के अंदर कल्याणम का रिचुअल होता है। ये रिवायत कोई नई नहीं है। कहा जाता है कि यह सालों से यानी बल्कि दशकों से चलती आ रही है। इस जगह की एक और पहचान है, यहाँ हुरूज भी होता है जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी अपनी रिलीजियस गैदरिंग करती है। मतलब एक ही जगह पर 2 अलग ट्रेडिशनल्स को मनाया जाता है। पहली नजर में यह एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लगता है भाईचारा और हार्मोनी का, लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है इसने डिबेट को और इंटेंस बना दिया है। वीडियो में कुछ लोग जो मुस्लिम लिबास जैसे बुर्का और टोपी पहने हुए हैं वो सिर्फ अरेंजमेंट्स या मदद तक लिमिटेड नहीं दिख रहे, बल्कि
डायरेक्टली पूजा के रिचुअल्स का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। यहीं से एक सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक सोशल प्रैक्टिस है या फिर दिन के रूल्स क्रॉस हो रहे हैं? इस्लाम का सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट तौहीद है, यानी सिर्फ अल्लाह की इबादत। इसी फाउंडेशन पर इस्लाम ये क्लियर करता है कि किसी भी दूसरे मजहब की इबादत या रिलीजियस रिचुअल्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं है। ज्यादातर उलेमा इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि अगर कोई मुस्लिम किसी और मजहब की पूजा का हिस्सा बनता है तो यह अकीदे के खिलाफ है। साथ ही इस्लाम ये भी सिखाता है कि दूसरे मजहबों के लोगों के साथ अमन, इंसानियत और रिस्पेक्ट के साथ पेश आओ। पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ इंसाफ करो और सोसाइटी में पीस मेंटेन करो। इसलिए कई जगहों पर मुस्लिम दूसरे कम्युनिटीज के फेस्टिवल्स में मदद करते नजर आते हैं, जैसे पानी देना, सिक्योरिटी में हेल्प करना या अरेंजमेंट्स करना, और ये जनरली एक पॉजिटिव चीज मानी जाती है। लेकिन यहाँ जो लाइन है वो बहुत फाइन है। एक तरफ ही मदद और रिस्पेक्ट और दूसरी तरफ ही डायरेक्ट रिलीजियस पार्टिसिपेशन, और इसी लाइन को लेकर स्कॉलर्स के बीच एक अलग व्यू मिलते हैं। तो येलांडो का यह केस सिर्फ एक लोकल ट्रेडिशनल नहीं बल्कि एक बड़ा डिस्कशन पॉइंट बन चुका है। क्या ये एक मिसाल है यूनिटी की, जहाँ लोग अपने डिफरेंसेस को भूलकर एक दूसरे का साथ खड़े हैं, या फिर ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ धीरे धीरे लोग अपनी रिलीजियस बाउंड्रीज ब्लर कर रहे हैं? और आने वाले वक्त में क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है। दिल्ली के दयालपुर इलाके से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जहां एक 16 साल का मासूम लड़का हाफिज कुरान सुभान मलिक को कुछ नौजवानों ने बेरहमी से चाकू मार के कत्ल कर दिया। रात के करीब 8 बजे सुभान अपने घर से निकले थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो वापस कभी लौट कर नहीं आएंगे। रात 11 बजे या 11:30 बजे के आसपास घर वालों को यह खौफनाक खबर मिली कि सुभान पर हमला हुआ है और पुलिस उन्हें हॉस्पिटल ले गई है, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुभान के वालिद दिलशाद मलिक दर्द से टूट चुके हैं। उनका कहना है कि उनका बेटा एक शरीफ और सीधा साधा लड़का था। वो हाफिज कुरान था, अपनी ज़िंदगी में दीन और तालीम दोनों की अहमियत देता था। इनका कहना है कि इनके बेटे के किसी से भी दुश्मनी नहीं थी, किसी से कोई झगड़ा नहीं था, फिर भी इन्हें इतनी बेरहमी से मार दिया गया। ये कहते हैं कि अगर किसी ने इन्हें मारा होता, पिटाई की होती तो शायद वो माफ़ भी कर देते, लेकिन ये जो हुआ है ये नाइंसाफ़ी है, ये जुल्म है और इसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 3 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी उम्र 13 से 17 साल के बीच बताई जा रही है। इनके पास से जुर्म में इस्तेमाल किए गए चाकू भी बरामद कर लिए गए हैं। तहकीकात के दौरान उन लड़कों में से एक लड़के ने कहा कि सुभान उन्हें तंग करता था, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या किसी भी वजह से किसी की जान लेना जायज़ हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या छोटी सी बात या किसी बचपने झगड़े की सज़ा मौत हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ये वाक़े ने न सिर्फ एक घर को बर्बाद किया है बल्कि पूरे इलाके में गम और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है। सुभान के वालिद ने इंसाफ की पुकार लगाई है। उनका कहना है कि लोग इस कत्ल में जो शामिल है उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि किसी और माँ बाप को ऐसा दर्द जो झेलना ना पड़े। इसी दर्द के बीच सुभान के वालिद ने हैदराबाद में BRS माइनॉरिटी लीडर और HYC के फाउंडर सलमान खान से भी मदद की गुजारिश की। इन्होंने अपनी फरियाद इन तक पहुंचाई और सलमान खान ने इन्हें यकीन दिलाया है कि वो इस मामले में पूरी मदद करेंगे और इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। ये वाक़या सिर्फ कत्ल का नहीं, ये एक बाप के टूट चुके दिल का वाक़या है, एक घर की बर्बादी का वाक़या है और एक समाज के लिए सवाल है, क्या हम अपने बच्चों को किस रास्ते पर ले जा रहे हैं? नफरत, गुस्सा और इंतकाम का रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ ले जाता है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आज सुभान मलिक का कत्ल है। सुभान मलिक के वालिद क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मैं हैदराबाद वाले सलमान भाई से कहना चाहता हूं कि मेरे साथ में कोई भी नहीं खड़ा है और मैं आपसे मदद चाहता हूं कि आप मेरे साथ में खड़े हो जाएं और मेरे बेटे का मर्डर हो गया है, उसको इंसाफ दिलाएं। बस मेरी यही अपील है सरकार से भी, प्रशासन से भी और सलमान भाई से भी कि मेरे साथ में खड़े हो जाएं। मैं सलमान भाई से अपील करता हूं कि आओ और भाई के साथ खड़े हो। सलमान है, अयूब है, वे आओ। जैसे वे उत्तम नगर में आए थे ऐसे ही वे यहाँ पे आओ, मुस्तफाबाद में भाई के साथ खड़े हो। मेरी कार्यवाही। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि और खुदा की रहमत से कभी नाउमीद ना हो, कि खुदा की रहमत से बेईमान लोग नाउमीद हुआ करते हैं। सूरह यूसुफ आयत 87। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।